गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपके सामने आए हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और अपनी अपनी पुस्तकों में भी बच्चों आप देखिए कि हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की को समझाने के लिए। तुलसीदास, हमने आपको सूरदास भी बताया था और तुलसीदास के बारे में बात करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसका लिखा हुआ है? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने ये जो कथा लिखी है वह रामचरितमानस के अंश से लिखी है। रामचरितमानस जो लिखा है उन्होंने, उस वहां से ये उठा करके आपके पाठ्यक्रम में दिया। जब सीता का स्वयंवर हो रहा था उस समय की यह घटना, सीता का स्वयंवर, धनुष का टूटना, आप सभी तो जानते होंगे इसे। अभी रामायण भी आ रहा है तो टीवी में धारावाहिक पुराना था वो आ रहा है, आप उसमें भी देख रहे होंगे। तो सीता स्वयंवर में राम जी ने धनुष को तोड़ा और उसे जो ध्वनि हुई उसे सुनकर परशुराम आते हैं और बड़े ही क्रोधित हैं और उस क्रोध का वार्तालाप लक्ष्मण और परशुराम के बीच में तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। इससे पहले हम तुलसीदास जी को कवि परिचय देख लें। बच्चों, तुलसीदास जो है तुलसीदास जो है, देखिए यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ये लिखा है इसमें, ये चौपाई और दोहे रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। यह प्रसंग सीता स्वयंवर के में राम द्वारा शिव के धनुष तोड़े जाने के ठीक बाद का है। ठीक, अब इस प्रकार से आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। ठीक, अब हम इसमें पहले की तरफ जाने से पूर्व मैंने आपसे कहा है तुलसीदास जी के बारे में हम बात करेंगे। रामचरित मानस लिखने वाले भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। मैंने आपसे कहा था, याद होगा आपको, कि भक्ति का की दो शाखाएं थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। मैंने ये भी कहा था कि जब तुलसीदास जी की बारी आएगी तो हम आप इस पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा श्रेष्ठतम कवियों में माने जाते हैं। इन्होंने अवधी भाषा में अनुपम कृति प्रस्तुत की, वह है रामचरितमानस। रामचरितमानस एक ऐसा पीयूष है, एक ऐसा अमृत रस है जो हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए अद्वितीय है। भक्ति का ऐसा सार, ऐसा समन्वय शायद ही कहीं अन्यत्र देखने को मिलता है। इन्होंने ना जाने कितनी रचनाएं की। रामचरितमानस के अलावा इन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखा है, आप जानते होंगे। इसके बाद इन्होंने गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका आदि आदि इन्होंने कितने, मैं भी पुस्तक दी थी हाथ में, उसमें मैं देख लीजिए, आप अपने पाठ में पहले ही देखेंगे जब तुलसीदास प्रारंभ होता है उसके कवि परिचय या पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ सविस्तार दिया हुआ। इन्होंने ऐसे भगवान की कल्पना की है जो मनुष्य है, जो दशरथ का पुत्र है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कल्पना इन्होंने मनुष्य के रूप में किया है। यहाँ पर गुरु के साथ, गुरु लिबा गए थे उन्हें स्वयंवर में, गुरु के साथ जब वो वहां जाते हैं तो वहां की सारी प्रजा, स्वयं जनक जी देखकर दो कुमारों को विवल हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। लोगों को बड़ी चिंता थी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है। अनेक जगहों से भूपति आए थे, बड़े बड़े धनुर्धारी राजा आए थे और बड़ा ही भव्य यह स्वयंवर था। देव दानव, यहाँ तक कि देवता गण भी इसमें आए थे स्वयंवर में, लेकिन सबने अपनी अपनी प्रतिभा का अपना आजमाई और सब धनुष तोड़ना चाहिए।
लेकिन किसी ने इस शिव के धनुष को रंच मात्र भी हिला नहीं पाया। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी अपने से नहीं जाते हैं स्वयंवर में, मुझे तोड़ना है, मुझे अपनी बल का या अपने शौर्य का या अपने क्षत्रित्व गुण का, क्षत्रिय थे ना सूर्यवंशी, का वो प्रभाव दिखाना चाहते थे, ऐसा नहीं करना चाहते थे, वह बिल्कुल नहीं करते, वह शांत चित्त बैठे थे। लेकिन जब जनक की वाणी से जब उन्होंने कहा कि इस पूरे धरती पर क्षत्रिय विहीन हो गया है, कि हमारी कन्या कुंवारी रहेगी, हमारा प्रण नहीं कोई पूरा कर सकता, इस पर क्रोधित हो जाते हैं। कौन क्रोधित हो जाता है? लक्ष्मण, और बड़े आवेश में बोलते हैं, और राम उन्हें शांत करते हैं और गुरु की आज्ञा पाकर शिव धनुष को राम तोड़ने चलते हैं, उठाने चलते हैं। अब जहां राम उठाते हैं और उठाकर जो ही उसे सीधा करते हैं या जो हाथ में लेते हैं, वह धनुष भंग हो जाता है, टूट जाता है, और बड़ी घोर सी प्रचंड आवाज होती है। वही धनुष के टूटने पर यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, नाथ संग धनु भंजन निहारा, वही है केव एक दास। बड़ी क्रोधित होकर परशुराम जी पूछते हैं, इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है? तो लक्ष्मण बोलते हैं कि ना संबुधनि भंजन हारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। राम जी बोलते हैं, लक्ष्मण नहीं बोलते हैं, सॉरी। राम जी बोलते हैं कि हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका एक दास ही होगा। ठीक ना? इस यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे, नाथ संबुधन भंजन हारा, कोई है केव एक दास तुम्हारा। परशुराम को क्रोधित देख करके लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, कोई आपका दास होगा। दास मतलब आपका, आपके अनुग्रह में जो रहता, आपका शिष्य हो सकता है, आपका अनुयायी हो सकता है। आयस का कहें कि मोहि, सुन रिसाय बोले मुनि कोहि। इसलिए आप आए हैं, आप किस लिए आए हैं? आप यहाँ पे आए हैं किस कारण से आए हैं? आय सुखा कहें किन मुनि, आप किन कारण से, किन प्रयोजन से नाथ यहाँ आए हैं? सुन रिसाय बोले मुनि कोई, हे मुनि, हे मुनिवर, बिना गुस्सा किए बोलिए, आप इसका किस कारण से आए हैं? जब ये बात परशुराम लक्ष्मण के मुख से सुनते हैं, अतिरिक्त क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं, सुन रिसाय बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वही होता है हे लक्ष्मण, सेवक वही होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे, मान मर्यादा की रक्षा करे, सेवा करे, गुरु से प्रसन्न हो। अरे करनी करी, अरे करनी करी कर ही लगा। सेवक का काम ये नहीं है कि वह धनुष तोड़ दे, और जो यह शिव धनुष तोड़ा है और इसे जो तोड़ा है वह हमारा शत्रु ही होगा। सेवक का काम क्या नहीं है, ये नहीं है कि वह धनुष को तोड़ दे। हमारे गुरुवर की वो धनुष थी, कहने का मतलब उनके मन की बात थी कि यह इनके गुरु का भगवान शिव की धनुष थी। सुना हो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, कौन बोल रहा है? विश्वामित्र बोल रहे हैं क्रोधित होकर के। अरे परशुराम क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि सुना हो राम, हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह हमारा परम दुश्मन है। सहस्त्र कह रहा है कि वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जिस प्रकार से सहस्त्र बाहु मेरा दुश्मन हुआ करता है। फिर कह रहे हैं
सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरित मोरा, सो बिल गाय बिहाई समाजा, न त मारे जइहे सब राजा। हे समस्त राजागण उपस्थित वहां थे उस समय, सभी राजा को संबोधित करते हैं, कहते हुए कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह अलग हो जाए, अलग होकर हमारे समक्ष आके खड़ा हो जाए। तो कह रहे कि सो बिलकाय बिहा समाजा, न त मारे चाहिए सब राजा। यदि वो अलग नहीं होता है तो मान लीजिए कि समस्त यहाँ राजागण हमारे इस फरसे का शिकार हो जाएंगे, फरसे से मैं उन्हें मार डालूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान, बोले परस धरहि अवमान। तो जब ये चीज देखते हैं राम जी, तो क्या होता है कि अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम अत्यधिक क्रोधित हैं और क्रोधित होने के बाद कहते हैं कि यदि इसे कोई अलग नहीं करता है तो मैं समस्त राजागण को वहां मार डालता हूं। और ऐसी बात सुन करके लक्ष्मण मुस्कुरा देते हैं और बोले परस अवमाने, बोलते हैं कि अपनी इस फरसे को बिना कारण ही धारण किए हुए, बहु धनु ही तोरई लरिकाई, कबहु न असिरि सिकिहि गोसाई। हे गोसाई, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, बचपन में तो अनेक धनुही को हमने तोड़ा, लेकिन ऐसी गुस्सा, ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। अरे नृप बालक काल बस बोलत तो न संहार। कौन गुस्सा हो जाता है? परशुराम फिर गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं अरे बालक, मूर्ख बालक, तुम काल बस बोल रहे हो, तुम्हारी मौत आई है, तुम मृत्यु को संबोधनार्थ कर रहे हो और तुम संभल के मेरे सामने बात नहीं कर रहे हो। तुम बालक हो, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धुनि विदित सकल संसार। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये जो धनुष है वह आम धनुष नहीं है, तुम्हारी धनु ही नहीं है कि तुम इसे खेलोगे। ये भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान त्रिनेत्र, भगवान शंकर की ये धनुष है, जिसके बारे में सारा विश्व जानता है, सारा संसार जानता है। भगवान परशुराम की जब एक वाणी को सुनते हैं तो लक्ष्मण फिर मुस्कुराते हैं। और आगे की वार्तालाप हम आगे वाले सेकंड वाले कल फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज आप इतना सुने, जहां कहीं भी समझ में ना आए पूछ लें, हम इसकी व्याख्या नीचे आप शेयर कर देंगे। जहां हमारे समझाने से आपको समझ ना आए, आप मुझसे जरूर प्रश्न करें, पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।